गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से अपना MS एक्सेल जो डेस्कटॉप वर्जन है वही सीखेंगे। और आज क्या क्या सीखेंगे? आज सीखेंगे रैप टेक्स्ट क्या होता है। ये जो रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है, हम अभी भी होम टैब पर ही हैं। मर्ज और सेंटर क्या होता है। फिर फॉर्मेट पेंटर भी हम आज सीख लेंगे कि फॉर्मेट पेंटर जो मैंने बोला था कि हम इसे बाद में सीखेंगे। और फिर कुछ फॉर्मूलेज ट्राई करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज भी हम आज सीख लें कि कैसे लगाए जाते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी फिर से वही फाइल ओपन कर लेते हैं। हमने ये अपनी फाइल ओपन कर ली है, ठीक है। आज सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट पेंटर बता देता हूँ कि फॉर्मेट पेंटर क्या काम आता है, किस तरह से काम करता है। तो आइए, मान लीजिए हमने किसी भी सेल पर या किसी भी रो पर, किसी भी कॉलम पर कोई फॉर्मेटिंग की है। फॉर्मेटिंग क्या होती है कि जैसे हमने कोई इसका, जैसे भी फ़ॉन्ट की हमने सेटिंग्स चेंज की है। ये मान लीजिए हमने एरियल से मान लो इसको फ़ॉन्ट चेंज कर दिया, हमने अल्जीरियन कर दिया, फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा दिया, सेल का कलर चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये सब क्या हो गई, फॉर्मेटिंग हो गई। अभी यही सेम फॉर्मेटिंग अगर मुझे इस सेल पर करनी है, ये सिर्फ मुझे सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, टेक्स्ट कॉपी नहीं करना है। यानी कि ये जो विशाल लिखा हुआ है, तो ये ऐसे ही लिखा है जैसे अभिषेक लिखा हुआ है। तो कैसे करना है, जिस सेल की फॉर्मेटिंग आपको चाहिए, जिस सेल जैसा आपको दूसरे सेल बनाने, उस सेल पर ले जाइए, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे, उस सेल के चारों ओर जहाँ से आपने ये फॉर्मेट कॉपी किया है, ये इस तरह की एक लाइन सी जो डॉटेड लाइन है वो सर्कुलेट करेगी, घूमने लगेगी। और हमारा इस तरह से एक पेंट ब्रश प्लस के निशान के साथ आ जाता है। अब जहाँ भी आपको ये फॉर्मेटिंग लगानी है वहाँ लगा दीजिए। मान लीजिए आपको यहाँ लगानी है तो क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, वो फॉर्मेटिंग अपने आप उस सेल पर आ जाएगी। देखिए टेक्स्ट, इसका फ़ॉन्ट अल्जीरियन हो गया है, फ़ॉन्ट 16 हो गया, बोल्ड हो गया है, और अपने आप सेल का कलर चेंज हो गया है। आप एक से ज़्यादा में भी फॉर्मेटिंग एक साथ लगा सकते हैं। फिर से अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पर दोबारा एक और तरह से एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए इस 7 को मैंने कर दिया समथिंग बैन श्रिफ्ट कंडेंस्ड, ठीक है, ओके, बैन श्रिफ्ट कंडेंस्ड समथिंग कुछ है, बोल्ड कर दिया, इटैलिक भी कर दिया। इटैलिक नहीं करते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए अलाइनमेंट भी चेंज करके देख लेते हैं। सेंटर अलाइन कर देते हैं इसको मिडल में, ठीक है। अब यही फॉर्मेटिंग, इसका टेक्स्ट का साइज भी बढ़ा देते हैं। अब यही फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ सब पे चाहिए, तो क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग चाहिए तो इस सेल पर क्लिक कर कर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे, ये ब्रश आएगी। यहाँ क्लिक कर कर जिस जिस पर भी चाहिए उसके ऊपर से ले जाइए, और यहाँ तक चाहिए तो अब क्लिक छोड़ दीजिए। तो अपने आप अलाइनमेंट भी और उसका जो फॉर्मेट है, यानी कि हमारा फ़ॉन्ट का टाइप, स्टाइल, साइज़, बोल्ड इटैलिक किया है कि नहीं किया है, सेल का कलर चेंज किया है कि नहीं किया, तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ अपने आप यहाँ पर लग जाएंगी, ठीक है, अपने आप कॉपी हो जाएंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट पेंटर कंप्लीट हुआ, ठीक है बच्चों। अब हमें चाहिए, अब हम आते हैं रैप टेक्स्ट पर या और मर्ज सेंटर पर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक और कॉलम है, रिमार्क्स, ठीक है। मान लीजिए हमने कोई रिमार्क्स का कॉलम बनाया है, ठीक है। देखिए ये सेल से बाहर जा रहा है, इसके हमारे पास ठीक करने के मैंने बताया था कि दो ऑप्शन हैं, या तो यहाँ से, ठीक है, हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे ही आप इस लाइन पे आएंगे, ई कॉलम में, ई कॉलम की इस लाइन पर आएंगे तो इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है। या इस पर लाकर डबल क्लिक कीजिए, ये अपने आप इसमें एडजस्ट हो जाएगा। या
एक ऑप्शन है हम इसको रैप टेक्स्ट कर दें। रैप टेक्स्ट से क्या होगा, ये अगर हमें मान ली कॉलम का साइज इतना ही रखना है, हमारे पास मान लीजिए हमें ऐसे पेज का प्रिंट लेना है और ये पेज जैसे ही मैं इसमें इधर करूँगा ये एक पेज से ज़्यादा नहीं आ जाएगा, तो हमें चाहिए कि कॉलम का साइज़ इतना ही रखना है, तो हम रैप टेक्स्ट कर देंगे ताकि जो भी मैं लिखता जाऊँ, देखते हैं देखिए जो भी मैं लिखता जाऊँगा वो अपने आप क्या होगा, नीचे आ जाएगा और इस कॉलम का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दोबारा हम मार्क्स लिख देते हैं। ठीक है, रैप टेक्स्ट यहाँ से मैं हटा रहा हूँ और यहाँ पर आप डबल क्लिक करके मैंने ये कॉलम की विड्थ एडजस्ट कर ली है। अब आते हैं, मान लीजिए इन दोनों बच्चों की, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, ये मान लो थर्ड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन। ठीक है, ये मान ये भी थर्ड कर लेते हैं, थर्ड पोजीशन, ये भी थर्ड पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन। अब मान लीजिए देखिए ये दोनों के फर्स्ट पोजीशन है, हम चाहते हैं कि बार बार ना लिखना पड़े, हमने एक ही कॉलम बना दें इसको और एक बार ही लिख दें, तो ताकि पता चल जाए इन दोनों की फर्स्ट पोजीशन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ऑप्शन होता है मर्ज और सेंटर का। ठीक है, मर्ज और सेंटर पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास वार्निंग आ रही है। वार्निंग क्या है कि इन दोनों में डाटा है तो ये एक बन जाएगा, जो भी ऊपर वाले सेल का डाटा है सिर्फ वो रह जाएगा, नीचे वाले सेल का डाटा डिलीट हो जाएगा। हम ओके कर देते हैं क्योंकि हमारा सेम डाटा है। आप देखेंगे ये अपने आप क्या है, एक सेल बन गया, अब ये दो नहीं रहे, एक बन गए। ठीक है, अब इसको भी हम ऐसे कर देते हैं, मान लीजिए ये डिलीट कर रखा था हमने, अब ये दोनों को एक बनाना है तो मर्ज और सेंटर कर देंगे। ठीक है, ये सेंटर पर करने के लिए हम अलाइनमेंट चेंज कर देते हैं। ठीक है, कि ये मिडल अलाइन हो जाए। ठीक है, मिडल में हमने अलाइन कर दिया, इसको भी हम मिडल अलाइन कर देते हैं। इस सारे पर फिर से बॉर्डर ऑल कर देते हैं। ठीक है, सेल का कलर हम नो फिल कर देते हैं, इधर भी नो फिल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ वाली रो को सिलेक्ट करेंगे, मैंने बता चुका हूँ, इस पे क्लिक करके अपने आप क्लिक मत छोड़िए, यहाँ तक लेके जाएंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। मैं यहाँ सिर्फ बोल्ड रख रहा हूँ, इटैलिक और अंडरलाइन हटा रहा हूँ। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग, यही वाली फॉर्मेटिंग मैं सब पे लगा रहा हूँ जो आदिल पे लगी हुई है। फॉर्मेट पे इंटर लिया मैंने, ये सब सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं। अब मैंने कहा था कि मैं आपको कुछ फॉर्मूला सिखाने वाला हूँ, तो आइए फॉर्मूला सीखते हैं। मान लीजिए मुझे इस मार्क्स को टोटल करना है। ठीक है, आज हम सम का फॉर्मूला सीखेंगे, ये मार्क्स को हमें टोटल करना है। तो टोटल करने के बहुत सारे तरीके, और टोटल यहाँ इस सेल में चाहिए मुझे। ठीक है, टोटल होकर यहाँ पर आ जाए। देखिए आप जब भी इनको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखिए इसके एवरेज यहाँ लिखी हुई आ जाती है, काउंट कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, और ये 331 इनका सम आ रहा है, ये बस दिखाने के लिए है। ठीक है, आप यहाँ देखते हैं काउंट कितना 3 आया, ताकि हमें पता चल जाए ये मर्ज हो चुके हैं। ठीक है, इसीलिए ये 3 कॉलम है, ये 5 हैं। ठीक है, अब हमें इनका सम करना है, तो तरीके दो तरीके हैं, 2 या 3 तरीके हैं। या तो हम यहाँ पे देखिए डबल क्लिक करके लिख सकते हैं, या यहाँ पर आप लिख लीजिए इक्वल टू लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू लिखेंगे, फिर जिस जिस कॉलम को आपको प्लस करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मान ली इसको, ठीक है, D2 आप समझ गए, डी कॉलम है और सेकेंड रो है। ठीक है, डी कॉलम है और सेकेंड रो है, तो D2 जमा
कर दीजिए, प्लस का निशान, D3 क्लिक कर दीजिए, D4, फिर प्लस को कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, फिर D5, जस्ट अब इस कॉलम पर क्लिक कर देंगे, ये हो गया, और एंटर कर देंगे। एंटर करते ही ये देख लीजिए सम आ गया है। ठीक है बच्चों, एक और तरीका है, इससे आसान तरीका है, हमने D2 से D6 को जमा किया है, तो एक फॉर्मूला है हमारे पास सम का, यहाँ इक्वल टू, जो एक्सेल में ये मस्ट है कि जो भी आप फॉर्मूला लगाएंगे उससे पहले क्या होगा, आपको इक्वल टू का निशान लगाना ही है। ठीक है, इक्वल टू लिख कर ही कोई फॉर्मूला हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सम करते हैं, सॉरी एंटर नहीं करना था मुझे, सम लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये वाली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर ये बताते कि नंबर 1 नंबर 2 ये बताना है। ठीक है, तो हम क्या क्या सिलेक्ट कर, तो यहाँ से आइए, यहाँ से मैंने फिर प्रेस करेंगे, D2 आ गया, प्रेस करके रख लीजिए, और जहाँ तक आपको प्लस करना है वो प्रेस कर लीजिए, और यहाँ पर क्लिक छोड़ दीजिए। तो ऐसे देखिए D2 फिर कोलन D6, इसका मतलब क्या है, D2 से D6 को हमें सम करना, D2 से D6 पे। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, तो वही रिजल्ट आया 331। ठीक है, हम टाइप भी कर सकते थे। ठीक है, हम टाइप भी कर सकते थे, D2 से D6। ठीक है, ये मैं टाइप कर रहा हूँ, हम ये टाइप कर भी लिख सकते थे। तो ये हमने आज प्लस करना सीख लिया है। ठीक है, इसी तरह से सेम एवरेज भी निकल जाएगी आपकी, काउंट भी। ठीक है, जस्ट आपको सम की जगह काउंट करना है, एवरेज की जगह एवरेज करना है, एवरेज निकालने हैं। ठीक है, अभी हम एवरेज निकाल के दिखा देता हूँ फटाफट। मान लीजिए यहाँ पर चाहिए, देखिए जगह बदलता है, एवरेज यहाँ निकाल लेते हैं। मैंने पहले कहा है इक्वल टू लगाना है। ठीक है, इक्वल टू लगाना है, फिर एवरेज लिखना स्टार्ट कीजिए, अपने आप एवरेज आ गया है। और नहीं लिखना आए तो ये अपने आप इस पर क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक करेंगे, अपने आप एवरेज लिखा आएगा और ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। अब कहाँ तक की एवरेज चाहिए, मान लो आपको ये D2 से D6 की ही एवरेज चाहिए, ब्रैकेट बंद कीजिए, एंटर कीजिए, तो ये आपकी एवरेज आएगी। एवरेज क्या होता है, इन सभी का सम डिवाइडेड बाय इनका काउंट, यानी कि 331 को हमने 5 से भाग दे देंगे, वो इनकी एवरेज आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी और बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, काउंट का फॉर्मूला है, मैक्सिमम का फॉर्मूला है, मिनिमम का फॉर्मूला है, जो हम सीखेंगे। आप ट्राई करके देखिए, इजी है, देख लीजिए। इक्वल टू आप लिखेंगे, मैक्स लिखेंगे, अपने आप मैक्स आ जाएगा। मैक्स का मतलब क्या, जो भी यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है वो हमारा आ जाए। D2 से D6 कौन सा मैक्सिमम है, मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा है 89। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सभी प्रैक्टिस कीजिए, एटलीस्ट फ़ोन में कीजिए। और आप होमवर्क भी नहीं कर रहे हैं तो होमवर्क कीजिए, जो मैंने होमवर्क दिया था कि डेटा क्या होता है, डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कॉपी पेस्ट में डिफरेंस, सेव और सेव एज में डिफरेंस, जो आपको होमवर्क मिला था, सभी बच्चे होमवर्क कीजिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।